हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग सीखते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना बच्चों तो आप कैसे निकालोगे। देखो बहुत सिंपल है, बस ज़्यादा नहीं, मैं आपका बस केवल 10 मिनट लूंगा। ठीक है, 10 मिनट लूंगा और इन 10 मिनट में बेटा मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट की टोटल ट्रिक एकदम डिटेल उसका, ठीक है, क्या होता है सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ। सुनो ध्यान देना। तो अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो स्क्वायर रूट सीखने जा रहे हैं असल में वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? देखो जैसे 100 एक बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो 10 का स्क्वायर है। देखो 25 भी बोलो क्या है, यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। क्लियर है? तो हम लोग बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट सीखेंगे। तो सुनो इसके लिए क्या करना होता है, सिंपल। देखो 1 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर बोलो कितना, 4। और 3 का स्क्वायर कितना 9। तो 4 का स्क्वायर कितना 16। ध्यान से देखना, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है? 8 का स्क्वायर आपका 64 और 9 का स्क्वायर होता है आपका 81 और 10 का स्क्वायर बेटा कितना 100। अब देखो ध्यान से देखना, इधर जो लिखा हुआ है सारा का सारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है। और ध्यान दो इन सब का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहां पर आएगा। जैसे देखो 1 का स्क्वायर अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका उल्टा 2 आएगा। क्लियर है? तो एक चीज बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, देखो यहां भी लास्ट में 1 आया हुआ है, यहां भी देखो लास्ट में 1 आया हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस भी परफेक्ट स्क्वायर के अंत में क्या है उसका यूनिट डिजिट अगर 1 आता है तो बच्चों सुनो, अगर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे आप तो उसके यूनिट प्लेस पर 1 आएगा या तो 9। मैं कह रहा हूं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1 है, जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसके यूनिट डिजिट पर या तो 1 आएगा या तो 9। आपकी दो पॉसिबिलिटीज है। अब सुनो, अगर देखो यहां भी 4 है और देखो यहां भी 4 है, 4 4 है ना, यहां से देखो 4 4 है। अब सुनो, जब 4 और 4 रहेगा, जब स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 2 आ सकता है, या तो देखो यहाँ पर 4 है तो क्या आ सकता है 8 आ सकता है। तो ध्यान देना, अगर 4 रहेगा बेटा तो 2 आएगा या तो क्या आएगा बोलो 8 आएगा। अब सुनो, अगर लास्ट में 9 है, अगर देखो यहां भी लास्ट में 9 है तो सुनो क्या आ रहा है यूनिट प्लेस पर 3 आ सकता है या तो 7 आ सकता है। तो याद रखना बच्चों, अगर लास्ट में 9 है तो 3 आएगा और क्या आएगा बोलो 7 आएगा। अब सुनो आगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है, अगर 6 रहेगा तो यूनिट प्लेस पर 4 या 6 आएगा। ध्यान से देखो 6 रहेगा तो क्या आएगा बोलो बच्चा 4 या 6 आएगा। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, 5 है तो 5 ही आ रहा है और 0 है तो बोलो 0 आ रहा है। ध्यान देना, 5 रहेगा तो 5 ही आएगा और 0 रहेगा तो 0 रहेगा। इस बात को ध्यान देना। और सुनो, दुनिया के कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उसका जो यूनिट प्लेस होगा बस केवल 6 डिजिट ही हो सकता है। कौन कौन? या तो 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 5 या 0। माने 2 3 7 8 कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8, ठीक है, एक कभी नहीं आने वाला, बस केवल 6 डिजिट ही आता है। कौन कौन आता है? 1 4 9 6 5 और 0। और सुनो, जब लास्ट में 1 आएगा, जब उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यूनिट प्लेस पर 1 या 9 दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। 4 रहेगा तो 2 8 आ सकता है, 9 रहेगा 3 7 आ सकता है, 6 रहेगा 4 या 6 आ सकता है, 5 रहेगा तो 5 ही और 0 रहेगा तो 0। अब सुनो, आपको लेकिन ये याद करना पड़ेगा। अब देखो इसी चीज को थोड़ा सा मैं अगले पेज पर आपको आसान बनाता हूं। मैं कह रहा हूं आपको बस 4 नंबर याद होनी चाहिए। पहली नंबर 11, दूसरी नंबर बेटा आपको याद होनी चाहिए 24, तीसरी नंबर 39 और अगली नंबर बेटा 46। ये 4 नंबर आपको बस याद होनी चाहिए। अगर मान लो आपको 4 नंबर ये भी याद नहीं होता, मैं इसकी भी टेक्निक बताता हूं आपको। सुनो, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 11, 2 का स्क्वायर कितना 4 24, 3 का स्क्वायर कितना 9 39, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो लास्ट वाला डिजिट 6। याद हुआ कि नहीं बोलो? अरे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो लास्ट वाला डिजिट ले लिया 6। क्लियर है? अब सुनो, अगर 1 रहेगा लास्ट में क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंत में अगर लास्ट में 1 है तो देखो पहली पॉसिबिलिटीज ये है, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटीज यहां पर देखो 1 है तो 1 रहेगा,
ठीक है, 1 है। अब दूसरी आप खोज सकते हो, सोचो 1 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 10 आएगा, बोलोगे सर 9 ऐड करेंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज का समेशन जानते हो कितना होता है, 10 होता है। ये टेक्निक याद रखना। तो 9 + 1 10। अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंत में बेटा अगर 1 आया हुआ है तो जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो यूनिट प्लेस पर 1 या 9 आएगा। अब देखो दोनों पॉसिबिलिटीज के जानते हो समेशन कितना होता है, वो 10 होता है। देखो लास्ट में देखो अगर यहाँ 4 आया हुआ है तो देखो पहली पॉसिबिलिटीज तैयार है 2, दूसरी आप खोज लोगे। सोचो दोनों का एडिशन कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 8 2 कितना 10। दोनों पॉसिबिलिटीज का समेशन कितना होता है 10 होता है। अब सुनो लास्ट में 9 रहेगा तो पहली पॉसिबिलिटीज तैयार है 3, दूसरी क्या होगी 7, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज का समेशन हमेशा कितना होता है 10 होता है। लास्ट में अगर 6 है तो देखो पहला ऑप्शन तैयार है 4, दूसरा खोजो 6 हो जाएगा, 6 4 10। बात समझ में याद हुआ कि नहीं, सुनो मेरे साथ याद करो। अगर लास्ट में 1 है तो पहली पॉसिबिलिटीज 1 तैयार है और दूसरी क्या हो जाएगी 9। लास्ट में 4 है तो 24 को याद करो, पहली पॉसिबिलिटीज 2, दूसरी कितनी हो जाएगी बोलो 8 हो जाएगी। अब देखो लास्ट में अगर 9 है तो पहली पॉसिबिलिटीज कितनी 3, दूसरी आप खोज लोगे कितना 7। लास्ट में 6 है तो पहली पॉसिबिलिटीज देखो 4, दूसरी खोज लोगे 6। क्लियर है। 5 रहेगा तो 5 ही आएगा, 0 रहेगा तो 0 आएगा। अब सुनो एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो 2304, 2304। क्लियर है, ये आपका बेटा 2304 है बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना। तो सुनो लास्ट में 4 है तो बाबू जानते कितना, लास्ट में 4 है तो 2 पॉसिबिलिटीज आएगी, मतलब स्क्वायर रूट जब निकालेंगे ठीक है तो 2 डिजिट संभव है। कौन कौन संभव है, पहला 2 संभव है, दूसरा क्या 8। देखो यहाँ पर 4 है तो पहला 2, दूसरा 8 आ सकता है, दोनों में से कोई एक आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज लिख लिया। अब देखो स्क्वायर रूट में बेटा पीछे से हम लोग 2 डिजिट काट देंगे, बचा कितना कहोगे 23 बचा। अब सुनो 23 किसके किसके स्क्वायर के बीच पड़ेगा, तो बोलेंगे सर कि ये तो 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच क्या पड़ेगा 23 पड़ेगा। तो छोटा नंबर आपको 4 लिखना है, तो 23 के नीचे आपको छोटा वाला 4 लिखना है, बड़ा नहीं छोटा लिखना 4। अब सुनो अब ध्यान दो, अब एक चेक करने का तरीका होता है कि 2 या 8 में से यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा, उसका चेक करने का तरीका होता है, वो जरा सीख लो काम हो जाएगा। अब देखो जो यहाँ पर आया 4, उस 4 को लिखो, जो भी यहाँ पर आएगा उसको लिखोगे और उसमें बेटा 1 जोड़ करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 4 में बेटा 1 ऐड करोगे तो 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 20। अब सुनो 20 आने के बाद अब देखो ये बस एक काम बाकी रह गया। अब देखो इस 23 का कंपेरिजन इस 20 से करो। अगर यहाँ वाला नंबर इस नंबर के या तो बराबर है या तो अधिक है, तो इन दोनों में से अधिक वाला नंबर आएगा। तो अधिक क्या 8 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। लेकिन सुनो अगर यहाँ पर नंबर इस वाले नंबर से अगर यहाँ पर कम होता है, यहाँ पर कम होता है तो हम कम वाला नंबर लिखते माने 2 को लिखते। अगर ये नंबर इससे बराबर है या तो अधिक है तो हम बड़ा वाला नंबर लिखेंगे। अगर ये वाला छोटा रहेगा इस वाले नंबर से तो हम हमेशा क्या लिखेंगे छोटा वाला। बराबर या अधिक रहेगा तो बड़ा, छोटा रहेगा तो क्या छोटा लिखेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब दोनों पॉसिबिलिटीज में से 2 या 8 में से ठीक है कोई ना कोई आएगा। अब कौन आएगा 8 आएगा, कैसे चेक करके ऐसे पता कर लेंगे। क्लियर है। मान लो कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 15,625, मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट निकालना। क्लियर, स्क्वायर रूट निकालना। अब सुनो यहाँ पर 5 है ना, तो नीचे क्या आएगा बोलो 5 ही आएगा। क्लियर है, 5 है तो 5 ही रहेगा। आपने देखा पीछे से 2 डिजिट काट दो, देखो बेटा कितना बचा 156। 156 बोलो किसके किसके स्क्वायर के बीच पड़ेगा, तो बोलोगे सर यह 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच पड़ेगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर बेटा 144 होता है और 13 का स्क्वायर कितना 169। ठीक है, इसके बीच ही आपका 156 पड़ेगा। तो छोटा नंबर आपको लिखना है, क्या छोटा नंबर आपको क्या लिखना है 12 लिखना। अब यहाँ पर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि दोनों में से क्या आएगा, एक ही आएगा। 5 है तो 5 ही आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं। ठीक है, तो 5 है तो 5 लिख दोगे, पीछे से काट देना। अब 156 के नीचे क्या आएगा 12 आएगा, बस 125 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब सुनो और मान लो कोई एग्जाम्पल, सपोज हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लो ले लेते हैं 9801। क्लियर है, इसको चेक करना है कि किसका स्क्वायर रूट होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। सुनो 1 है तो पहला नंबर याद करो 11। ठीक है, पहला नंबर याद करो 11, तो पहली पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी 1, पहली पॉसिबिलिटीज 1, दूसरी कितना 9, क्योंकि दोनों का समेशन कितना होता है 10 होता है। पीछे से देखो 2 डिजिट काट दो, बचा कितना 98। अब बोलो ये 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच पड़ेगा, बोलो कितना 98। तो छोटा नंबर आपको 9 लिखना है। इसके नीचे बेटा आप क्या लिखोगे
9 लिखोगे। क्लियर है? अब सुनो, इन दोनों में से यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर कौन आएगा, चेक करने का तरीका होता है। देखो चेक कैसे करते बेटा, चेक करते, 9 आया, इस 9 को लिखो, 9 में 1 ऐड करो 10, मल्टीप्लाई करो 90। अब सुनो, यहाँ पर 98 है, यहाँ पे कितना है 90 है। बोलो ये 98 क्या है, 90 से ज्यादा है ना, इन दोनों में ज्यादा क्या है 9, तो क्या आ जाएगा, बोलो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9801 का बेटा स्क्वायर रूट निकालोगे वो 99 आएगा। क्लियर है? ये जो 9801 लिख रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही लिख रहा हूँ। और सुनो अगला एग्जाम्पल देखो, मान लो ले लेते हैं कोई भी क्या ले लें, चलो ले लेते हैं किसी का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ले लेते हैं आप बेटा 3136। ये बेटा जो लिख रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही लिख रहा हूं। क्लियर है? स्क्वायर रूट निकालना है। देखो ये 6 है, लास्ट में 2 पॉसिबिलिटीज, 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। पीछे से 2 डिजिट काट दो, बचा 31। बोलो 31 किसके किसके स्क्वायर के बीच पड़ेगा, बोलोगे सर 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच ही 31 आ जाएगा। अब इसके नीचे क्या लिखोगे बेटा, 5 लिखोगे। अब इन दोनों में से कोई एक आएगा। चेक करने का बेटा तरीका होता है, चेक करने का क्या होता है, तरीका होता है, क्या होता है, जो 5 आया उसको लिखो। अब 5 में एक जोड़ो कितना 6, और 5 6 कितना 30। अब देखो 31 क्या है, इस 30 से ज्यादा ना है, इन दोनों में ज्यादा क्या है 6 आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना, कम रहेगा तो कम आएगा। अगला एक और देख लो, जैसे मान लो कोई भी ले लेता हूं, क्या ले लिया जाए, कुछ भी ले लीजिए आप, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही लेना है। चलो एक मैं बड़ा ले लेता हूँ, ठीक है, कोई बड़ा नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। और किसी भी नंबर का आप क्या परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। देखो कोई नंबर जैसे मैं बड़ा ले लेता हूँ, जैसे मान लो ले लेता हूँ 1, ठीक है, ठीक, इसका 15129, ठीक है बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर है? और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखो 9 है ना, 9 है ना, तो आप याद करो किसको, किसको बोलो 39 को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन 3 हो जाएगा, पहला ऑप्शन 3 हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन बोलो क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 7। इन दोनों में से कोई एक आएगा। पीछे से 2 डिजिट आप काट दो, बचा कितना, बचा कितना 151। अब ये किसके किसके स्क्वायर के बीच पड़ेगा, बोलोगे सर ये 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच पड़ जाएगा 151। अब इसके नीचे क्या छोटा नंबर आपको क्या लिखना है, बोलो बेटा 12 लिखना है। क्लियर है? अब देखो चेक करने का तरीका होता है, ठीक है, कि इसके इन दोनों में से यहाँ पर कौन आएगा। तो सुनो, जो 12 आया उसको लिखो, 12 में एक जोड़ो कितना 13, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 13 दूना के 26 के 6, कैरी कितना 2, 13 कम 13 2 कितना 15, 156। यहाँ पे कितना 151, यहाँ पे कितना 156। अब यहाँ पे देखो 151 क्या है, इस 156 से कम है, ये वाला कम है ना, कम है ना, इन दोनों में से कम क्या है 3, तो लो आ गया कितना 3। ठीक है, तो यहाँ पर कम रहेगा इस वाले से, आप कम नंबर लिखोगे। कम क्या बोलो 3, और साथ में कम क्या थी 3 थी, तो 3 लिख दिया, 123 आपका जवाब होगा। चलो एक और मैं कर देता हूँ, जैसे मान लो हम लोगों को करना है, ठीक है, इसका कर लेते हैं। चलिए इसका 16 है, 129 है। क्लियर है? इसका मान लो इसका रूट निकालना है। अब देखो 9 है, देखो पुनः आ गया 9 है तो 39 याद करो, तो 3 या 7। ठीक है, पीछे से 2 काट दो, बचा 161। ये किसके किसके बीच है, तो 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के बीच ही पड़ेगा क्या 161, क्योंकि 12 का स्क्वायर बेटा 144 होता है और 13 का स्क्वायर कितना 169 169 होता है। इन दोनों के बीच ही पड़ेगा 161। अब देखो तो इसके नीचे हो जाएगा छोटा वाला 12। अब देखो 12 में एक जोड़ो कितना 13, गुणा करोगे बेटा 156 पाओगे। अब देखो तो 161 क्या बोलो 156 से, ये वाला क्या ज्यादा है, इन दोनों में ज्यादा क्या 7, तो क्या लिखोगे 7 लिखोगे। बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है? तो आपको मैं एक दे देता हूं, ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करिएगा। जैसे मान लो, ठीक है, यहां पर देखो 24, ठीक है, इसका क्या होगा इसका रूट बेटा, आप कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर मेंशन करिएगा। तो ऐसे ऐसे बेटा छोटी छोटी वीडियो मैं आप लोगों को बनाता रहूंगा। अगर आप लोग चैनल पर बेटा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, एक बात और है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा जरूर मेंशन करना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा आप सभी लोगों को थैंक यू देखने के लिए। बाय बेटा।